तीर्थंकर का पुण्य इतना प्रबल होता है। कल भी सुना था कि जब जीव गर्भ में आता है, गर्भ में आने से पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है और जन्म भी हो जाता है। तो जन्म के बाद भी भोजन, वस्त्र, आभूषण वगैरह स्वर्ग से ही आते हैं। यह सब क्या है? जीव की पूर्वकृत कर्म का, पुण्य का संचय है। 16 कारण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का वध किया। और बाद में तीर्थंकर बने। वास्तव में आज भी हम देखते हैं, हमें दोनों चीज नजर आती हैं, कहीं पुण्य तो कहीं पाप। पुण्य और पाप एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुण्य उदय में कुकर घोड़े दूध जलेबी खाते हैं और पाप उदय में हाँ मानव भी टुकड़ों को दर्शाते हैं। क्या कहने का प्रयास किया है इस लाइन के अंदर कि जब जीव का पुण्य का उदय होता है, एक बार सोनागिर से बिहार कर रहे थे ग्वालियर के लिए। रास्ते में एक जगह पड़ी टेकनपुर। वहां पर क्या देखा, कुछ व्यक्ति घोड़ों की मालिश कर रहे हैं और दूसरी जगह वहीं पर कुत्तों की मालिश कर रहे हैं। ये क्या है? कोई ऐसा कर्म किया कि त्रियंज बन गए, लेकिन उसके साथ साथ पुण्य भी किया कि त्रियंज बनने के बाद भी उसकी सेवा हो रही है। आज भी हम घर में देखते हैं, परिवार में देखते हैं कि कई घरों में कुत्ते पाले जाते हैं। हो सकता है आपके घर में है कि नहीं है? कई जगह कुत्ते पाले जाते हैं। एक बार तो एक बहन जी आकर के कहने लगी, मैंने कहा सुबह क्यों नहीं आते? बोले कुत्ते को मॉर्निंग वॉक करवाने ले जाना पड़ता है, नहीं ले जाओ तो वह परेशान करता है। उसके बाद तो आ सकते हो। बोले फिर उसको नहलाना धुलाना पड़ता है। फिर उसे यदि हम अपने आप दूध रखते तो वह नहीं पीता है। उसे सम्मान के साथ जिस प्रकार से बच्चों को पुचकार करके पिलाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते हो कि नहीं खिलाते बच्चों को? महिलाएं कह रही है कि हाँ, क्योंकि आज की स्थिति ऐसे ही बन चुकी है। पहले की माताएं
बच्चों को पुचकार करके नहीं खिलाती थी। क्यों नहीं खिलाती थी? कि कई कई बच्चे होते थे, किस किसका ध्यान रखे। बच्चे स्वयं भूख लगती थी तो माता के पीछे भागते थे कि मम्मी मुझे भूख लगी है। और आज मम्मियां बच्चों के पीछे भागती हैं। बात पुण्य की चल रही है कि पुण्य के उदय में एक तिर्यज की भी सेवा हो रही है और पाप कर्म का उदय है तो घर पे माता पिता पड़े हुए हैं, उन्हें कोई पानी को भी ढंग से नहीं पूछ रहा है। यह सब क्या है? किसी ने प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले कि यह उसके पूर्व कर्म का उदय होगा। हाँ, उस जीव ने पूर्व में ऐसे कर्म किए होंगे कि बेटा दुश्मन बनकर के आ गया। लेकिन फिर भी आज हम जैन कुल में आए हैं, कर्म सिद्धांत को समझते हैं तो मात्र भाग पर ही नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ करना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम छोड़ दें कि अरे उनके पुण्य का उदय होगा तो मिल जाएगा तेरे। नहीं, यदि हम अपने बड़ों के साथ गलत कार्य करते हैं तो आने वाले समय में हम भी बड़े होंगे। एक बार एक बच्ची शादी होकर के गई किसी परिवार में। जब वे बच्ची शादी होकर के उस परिवार में पहुंची तो वहां पर देखती है कि उसकी सास अपनी सासू को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती है। क्या कर रही है? जब वे बच्ची पहुंची तो उसकी सास अपनी सास को किसमें खिला रही है? मिट्टी के बर्तनों में भोजन करा रही है। उससे देखा नहीं गया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन नई नई बहू थी। क्या कहती बेचारी, परेशान हो गई। लेकिन वह संस्कारित थी, कह नहीं पा रही थी, अपने से बड़ों को जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने एक युक्ति सोची। जब उसकी सासू अपनी सासू को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती, जब भोजन खत्म हो जाता, समापन हो जाता, तो वह सासू क्या करती थी? उन बर्तनों को फेंक देती थी। लेकिन इसने क्या किया? वे बर्तन उठा उठा करके रखने लगी। वे जूठे बर्तन उठा उठा करके जब वह रखने लगी तो सासू ने देखा और पूछा, बेटा तू ये क्या कर रही है? जूठे बर्तन घर में क्यों रख रही, इकट्ठे कर रही है? इसमें मक्खी लग जाएगी। जूठे बर्तन नहीं रखते हैं बेटा। तो बहू कहने लगी, माँ, अपने परिवार की परंपरा है कि घर में कोई वृद्ध हो जाता है
तो उसे मिट्टी के बर्तनों में भोजन देते हैं। कल को आप भी वृद्ध होंगे, पता नहीं उस समय तक मिट्टी के बर्तन मिले या ना मिले, हमारी लाने की कैपेसिटी हो या ना हो। इसलिए अभी से मैं इसको संभाल करके रख रही हूं। सासू की समझ में आ गई, सासू की आंखें खुल गई और उसी दिन से उसने अपनी सासू के साथ अच्छा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। यदि आप लोग अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे ये देखेंगे कि मेरे पिताजी अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरी माँ अपनी सासू के साथ अच्छा व्यवहार करती है, तो वह भी अच्छा व्यवहार करेगी। क्योंकि संस्कार देख देख करके व्यक्ति सीखता है। व्यक्ति को सिखाया नहीं जाता, कुछ चीज ऐसी होती है कि संस्कार वैसे ही पड़ जाते हैं। एक बार नैनागिर में एक शिविर लगा और शिविर के अंतर्गत एक बच्चे से गुरुवर ने पूछ लिया, बेटा आप झूठ बोलते हो क्या? बोले हाँ। चोरी करते हो क्या? बोले हाँ। आपको झूठ बोलना किसने सिखाया? तो बच्चा क्या कहता है? मेरी माँ ने। चोरी करना किसने सिखाया है? तो बच्चा नादान बच्चा था, वह क्या कहता है? माँ ने सिखाया है। बच्चा क्या कह रहा है? माँ ने सिखाया है। फिर बच्चे से पूछ लिया कि बेटा तेरी माँ ने तुझे कैसे सिखाया है? बात संस्कार की चल रही है कि संस्कार कैसे पढ़ती है। देख करके हम बच्चों के सामने ऐसी कोई क्रियाएं ना करें जिससे कि बच्चा वह बात सीख जाए। ना कोई माँ ऐसी क्रियाएं करे, ना कोई पिता ऐसी क्रियाएं करे जो कि आगे बच्चों के सामने गलत असर पड़े। बच्चे से पूछा, बेटा कैसे सिखाया? तो मासूम बच्चा, भोला बच्चा कहता है कि महाराज जी, जब मेरे पापा ऑफिस से घर आते हैं और फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो कपड़े अपनी खूंटी पर टांग देते हैं। और जब खूंटी पर कपड़े टांग देते हैं, पहले की बात है, आज की नहीं है, क्योंकि आज की महिलाओं को तो जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाती है। बोले जब खूंटी पर टांग देती हैं तो मम्मी चुपचाप से पापा की जेब में से क्या करती है? मालूम है आप लोगों को कि पापा की जेब में से
पैसे निकाल लेती हैं। और जब पापा पूछते हैं क्यों, तूने कुछ तो नहीं निकाला? बोले नहीं, मैं क्यों निकालने चली थी, तुमने यार दोस्तों में खत्म कर दिए होंगे। बोले बेटा फिर तूने कैसे सीखा? बोले जब मम्मी मंदिर जाती है तो मम्मी के पर्स से मैं निकाल लेता हूँ, और जब मम्मी आकर के पूछती है बेटा तूने इसमें से पैसे तो नहीं निकाले, रुपए तो नहीं निकाले? बोले मम्मी मैं क्यों निकालता, आपने मंदिर की गुल्लक में डाल दिए होंगे, आप भूल रही हैं। क्या है? संस्कार है। माँ ने संस्कार नहीं दिए थे, लेकिन माँ ने बच्चे के सामने गलती की थी, और वही गलती बच्चे के लिए आगे घातक बन जाती है। छोटा बच्चा यदि स्कूल जाता है और स्कूल से पेंसिल उठा करके ले आता है, और उस बच्चे को हम यदि मना नहीं करते हैं, तो आगे चल करके वह बड़ी बड़ी चोरियां करने लग जाता है। ऐसा ही दृष्टांत आता है कि एक डाकू को फांसी की सजा हुई, और फांसी की सजा होने से पहले पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस डाकू ने कहा मुझे मेरी मां से मिलवा दो। मां से मिलवाया, और जब मां से मिलवाया, मां के पास गया और मां से कहने लगा मां तेरे कारण से मुझे आज फांसी की सजा हो रही है। मैं पहले दिन स्कूल में गया था और वहां से मैं एक रबड़ और एक पेन पेंसिल लेकर के आ गया था, और तूने मुझे नहीं रोका। उसके कारण से मैं आज इतना बड़ा डाकू बन गया होगा। और क्रोध में आकर के मां के हाथ काट दिए, उंगली काट दी, और पुनः जाकर के फांसी के तख्ते पर लटक गया। बात संस्कारों की है कि हमें संस्कार कैसे देना है। कुंकुम स्वामी की मां ने अपने बच्चे को, जब बच्चा छोटा था, कैसे सुलाती थी, और आज की माताएं कैसे सुलाती हैं। उस मां ने किस प्रकार से बच्चे को संस्कारित किया। जब बच्चा सोता था तो क्या कहती थी, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसारी माया सर पर विदुषी। तू शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संसार
संसार सागर से दूर हो, संसार के वैभव से दूर हो। और आज बच्चा नहीं सोता है तो क्या करते हो? छोटे से बच्चे को डराते हो, डरा करके कहते हो हवा आ जाएगा, नहीं सोएगा तू, बाबा पकड़ करके ले जाएगा तुझे। किसका डर दे रहे हैं? जल्दी से सो जा, थपथपा करके सुला देते हैं। क्या है? बच्चों को जब सुलाओ तो नमोकार मंत्र पढ़ करके सुलाओ, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ करके सुलाओ, महावीर अष्टक पढ़ करके सुलाओ, पारसनाथ स्तोत्र पढ़ करके सुलाओ, आलोचना पाठ पढ़ करके सुनाओ। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। जब हम लोग स्वयं ऐसा करके नहीं सोते, सोते हो क्या ऐसा करके? कितने लोग सोते हैं कि रात को आलोचना पाठ पढ़ करके सोते हैं, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ करके सोते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ करके सोते हैं। नहीं तो कई लोग तो सोते होंगे टीवी चालू है और टीवी देखते देखते सो गए। टीवी देखते देखते सोते हैं, टीवी देखते देखते क्या करते हैं? खाते भी हो क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि टीवी देखते देखते खाते भी हैं, टीवी देखते देखते सोते भी हैं। उसका परिणाम क्या होगा? कभी चिंतन किया कि जैसे हमारी परिणाम होंगे वैसा ही शरीर पर असर जाएगा, शरीर विकृति आएगी शरीर में। कम से कम इतना नियम तो कर ही सकते हैं कि जब आप भोजन करें तो कम से कम उस समय तो हम टीवी ना देखें। एक बार एक महिला भोजन बना रही थी और उस दिन कहीं क्रिकेट मैच चल रहा था। भारत या पाकिस्तान का पता नहीं क्या मैच चल रहा था। उसे भी शौक होगा, सामने टीवी रखी होगी। आजकल खुली रसोई चल गई है। पहले के जमाने में रसोई बंद हुआ करती थी और आजकल सब कुछ खुला हो गया है। तो खुली रसोई में से ही ड्राइंग रूम दिख रहा होगा। ड्राइंग रूम में टीवी लगी होगी तो भोजन भी बना रही है और मैच भी देख रही है। वहां पर छक्का लगा तो इसने भी उछल करके बेलन फेंका और बेलन कहां जाकर के लगा? इसका भी छक्का लग गया। चिंतन करना, समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है। अभी आप लोग भैया प्रश्न भी पूछेंगे और 9 बजे छोड़ना भी है। 9 बजने में कितने मिनट रह गए हैं? इसमें 10 रह गए, वैसे 5 है। कम से कम अपने आप को संस्कारित करने का प्रयास करें। बच्चों के सामने
ऐसी कोई क्रियाकलाप ना करें कि जिससे बच्चे असंस्कारित हों और आप लोग टीवी देखते देखते भोजन करते हो, तो कम से कम आज का तो इतना नियम ले लेना कि कम से कम, वैसे तो पूरी जिंदगी का लो तो अच्छी बात है, कम से कम आज का नियम तो यह कर लेना कि आज हम टीवी देख करके भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्व